हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के साथ जो हुआ या फिर जो हो रहा है उसे एक बड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखना बेहद ज़रूरी है। उसका कैनवास बड़ा करके आंकने की ज़रूरत है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के लिए बड़ा डेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक कांग्रेस की पूरे देश में सरकार प्योरली कांग्रेस की, अगर आप झारखंड छोड़ दें वहाँ तो गठबंधन की सरकार है, लेकिन प्योरली कांग्रेस की जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक इन 3 राज्यों में रही। अब सवाल ये पैदा हो जाता है, अगर हिमाचल से भी सियासी नैया डोल चुकी है तो उससे 2 राज्यों में सरकार। संदीप एक मिनट आना मेरे पास में। क्या ये वाकई में कांग्रेस का दी एंड है? क्या कांग्रेस के लिए अब सब नेपथ्य की कहानी ही रह गई है? निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी कहा करती थी कि कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा, हालांकि आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो वैसा ही लग रहा है कि बीजेपी अपने मंसूबे में पूरी तरह से कामयाब हो रही है। और जिस तरह से 40 सीटें होने के बाद, 68 में से 40 सीटें होने के बाद भी 34 सीटें ही राज्यसभा में आ पाई। कांग्रेस के सदस्य को राज्यसभा के सीट अभिषेक मनु सिंघवी जी को, तो ऐसे में लगता है निश्चित तौर पर बीजेपी हर एक जगह खेला कर रही है। और आज झारखंड में हमने देखा है किस प्रकार से ईडी ने फंसाया, उसके बाद वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा हेमंत सोरेन को। अब यहाँ पे भी हालात कमोबेश वही लग रहे हैं। श्रुति, तुम्हें क्या लगता है कांग्रेस का बंटाधार किसने किया? आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आओ, अंतरात्मा की आवाज़ पहुँचाओ। हाँ, कांग्रेस का बंटाधार किसने किया? कांग्रेस का बंटाधार किस किस में एक्चुअली मैंने सुना नहीं था। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार गिर रही है, इसके बाद फिर अब से 2 राज्यों में सरकार रह जाएगी, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान किसने किया? कांग्रेस का नुकसान तो भाजपा ही करे। पहले उसको मतलब ऐसा पोर्ट्रे कर देती कि कांग्रेस जीत रही है, अपने मंसूबे में कामयाब हो रही है, न्याय यात्रा ये वो, लेकिन एट द एंड बीजेपी ही जीतनी है। अब वो अपना टंटा देख लेती है कि मतलब कांग्रेस जीतनी नहीं चाहिए किसी भी एंगल से। बस मैं शहबाज, मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमूमन क्या होता है ना, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई राइवलरी होती है तो उसे पेसिफाई किया जाता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो राइवलरी होती है, फ़र्ज़ करो DK शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, सुक्खू बनाम वीरभद्र सिंह का परिवार, इस तरह की कई जो राइवलरी होती है, ये कांग्रेस संभाल क्यों नहीं पाती? इंटरनली यहाँ पर एक बेहतर स्टेट्समैन क्या नहीं है कोई कांग्रेस के पास में? ये एक वजह है। रणनीतिकार फेल हो जाते हैं, ये एक वजह है। अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो कांग्रेस अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां पर उसको एक साथ रखना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि एक कांग्रेस है सोनिया गांधी की कांग्रेस या उस एज ग्रुप की कांग्रेस, दूसरी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस। आपने अभी जिस तरह से राजस्थान का जिक्र किया, सचिन पायलट ग्रुप जो है वो राहुल गांधी के साथ में चलता है, अशोक गहलोत ग्रुप सोनिया गांधी के साथ में चलता है। इसी तरीके से हमने छत्तीसगढ़ में देखा था TS सिंहदेव और वर्सेस आपके जो आते हैं दूसरे। सवाल ये है कि इनको संभाल क्यों नहीं पाते हैं? वजह उसकी यह है कि जो अब तक अपने वर्चस्व रखते हुए आए थे वो लोग नहीं छोड़ना चाहते अपनी जो एक कुर्सी है। अशोक गहलोत बयान देता है कि मुझे कुर्सी नहीं छोड़ती, मैं कुर्सी को नहीं छोड़ सकता। राजस्थान में ये होता है और उसका नतीजा आज हमने देखा है कि क्या हुआ है, क्योंकि जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद में सचिन पायलट ने हाथ खड़े कर दिए और बीजेपी की सरकार आ गई। सेम एज इट इज़ होता है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको अहमियत नहीं दी जाती है। राहुल गांधी नौजवानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कितने युवा छोड़कर जा चुके हैं आपको अगर मैं उंगलियां पर गिनाना शुरू करूं तो उंगलियां कम पड़ जाएगी। दानिश एक मिनट सुनना, मैं बात ये कर रहा था कि भाई जब बड़े नेता होते हैं तो उनका सो कॉल्ड ईगो भी उतना ही बड़ा होता है। ये ईगो बीजेपी वाले जो रहते हैं, MP में आप देखिए शिवराज सिंह चौहान, वो बहुत बड़ा नहीं हो पाया। राजस्थान में वसुंधरा, वो बहुत बड़ा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में 2017 में बहुत से ऐसे लोग थे जो CM बनने का सपना देख रहे थे। बीजेपी में सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? उत्तराखंड में भी हुआ, और जैसे उत्तराखंड में भी, हाँ उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड गुजरात में उत्तराखंड में 3 CM आपने हटा दिए थे 5 साल के अंदर। हाँ, त्रिवेंद्र रावत। और तो ये क्यों कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती है? ये उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मोदी की लोकप्रियता।
जिस तरीके से मोदी की फ़ैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से भारत में उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है, और उनके नाम पर जिस तरीके से 2014 का चुनाव जीता गया, 2019 का चुनाव जीता गया, यूपी का इलेक्शन जीता गया, मध्य प्रदेश का इलेक्शन जीता गया, राजस्थान का इलेक्शन जीता गया, इससे कहीं ना कहीं अब जितने भी नेता, चाहे वो बीजेपी के नेता बड़े कद्दावर नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के भी बड़े कद्दावर नेता हों, दोनों में सही है कि मोदी का नाम ही बहुत बड़ा है। इसकी वजह से हमें जीत मिल जाएगी, इन्हीं की वजह से हम सत्ता में आ सकते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी सीट यहाँ की बच सकती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जिस इंडिया गठबंधन के लिए सबसे ज़्यादा हुंकार भर रहे थे नीतीश कुमार, अब वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मामला डामाडोल चल रहा है, बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता में जो उनका वर्चस्व एक तरीके से बढ़ता जा रहा है, लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है मोदी का, उनका ऑरा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं एक हुंकार तो ज़रूर भर रहे हैं। क्या कांग्रेस को बहुत बड़े सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है? गांधी फैमिली वाली मानसिक आसक्ति से निकलने की ज़रूरत है? देखिए, सर्जिकल तो तब होता है जब कुछ बचता है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है कांग्रेस के पास में, तो सर्जिकल तो कहाँ हो पाएगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत अगर कुछ बचता भी है तो मुझे लगता है कि अभी भी उसमें प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी देखिए अभी यात्रा कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कहाँ उनकी सरकार गिरने वाली है। हिमाचल के अंदर जो आज चल रहा है उसको लेकर उनको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करने की बात, नॉमिनेशन की बात थी, तो इसका मतलब हर्ष महाजन का जैसे ही नाम आया आपके कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए थे कि भाई हर्ष महाजन कौन है, वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार हैं, वीरभद्र सिंह की फैमिली के इतने करीबी हैं, तभी आपके कान खड़े हो जाते। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं। 40 विधायक, उनको लगा था कि हमारे पास 40 विधायक है, 40 वोट है और ज़रूरत जो पड़ेगी वो 34 की पड़ेगी, लेकिन मामला देखिएगा आप, रात में टाई हो जाता है। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, जो मेरे कोलीग्स कह रहे हैं वो ये, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस से बंटाधार होता है, सोचिएगा। नमस्ते।